आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पे 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है ऑन 9th ऑफ February 2025 में। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर वन। ये पेपर वन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर वन के आंसर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। जीएस के क्वेश्चंस तो मोस्टली हम करेंगे, बट जो छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनमें कई सारे क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा मैं डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन एट प्रेजेंट प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख की। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज अ स्पीसीज। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट द पॉइंट that is called as a Nilgiri point. Option number Nilgiri hills. Option C correct answer रहेगा। Maximum diversity of species is found at the tropical region. Option number B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। 100 क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा पैराडिस, और पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है टाइगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट होगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगा उन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किस नाम से गंधार स्टाइल को जाना जाता है, ये दैट इज कॉल्ड एज अ इंडो ग्रीक स्टाइल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टिकल 32। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा है अन्न दर्पण प्रोजेक्ट से संबंधित। ये इनिशिएटिव है कंज्यूमर अफेयर्स का जो एक मिनिस्ट्री है बेसिकली, जिसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, उस डिपार्टमेंट का है ये हिस्सा, ना कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का। तो ये गलत है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मॉडर्नाइज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये करेक्ट है आपका। इट ऑल्सो नोन एज द डिपो ऑनलाइन सिस्टम, ये भी करेक्ट है। इट विल नॉट कवर द ऑपरेशन ऑफ मंडीज, नहीं, इट विल कवर द मंडीज ऑपरेशन एंड मिल्स एंड डिपोज। तो ये गलत हो गया। बी एंड सी करेक्ट है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डायमेंशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 0 होता है ये। ठीक है, नॉन डायमेंशनल चीज़ है ये। देवनीमोरी स्तूप, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपका राजस्थान के अंदर है, सॉरी गुजरात के अंदर है। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पीएम आशा स्कीम, ये रिलेटेड है आपकी वुमेन्स के साथ में, बेसिकली आप कह सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ मिडल इंडियन रीजन। नॉट पूछा है, तो देखिए ये खुदराज जो है ये साउथ इंडिया के अंदर ट्राइब देखने को मिलती है, तो ये आपकी डेफिनेटली होगी साउथ इंडियन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, ना कि मिडल इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, टू ग्रेट लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हु एस्केप टू नेपाल। तो ये नाना साहेब और बेगम जीनत महल रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आहार बानस कल्चर
was the contemporary of which culture? So this is the contemporary of the Indus Valley civilization basically और हड़प्पन culture. फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ऑप्शन डी रहेगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एशिया पैसिफिक डीफ गेम 2024 जो कि आयोजित किए गए थे कुआलालंपुर के अंदर, और यहाँ पर ये टेंथ एडिशन था. दिस वॉज द 10th एडिशन. ये गलत है आपका. इंडिया की 5th रैंक थी यहाँ पर, ये करेक्ट है. इंडिया ने 6 गोल्ड 18 सिल्वर 29 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये भी करेक्ट है. इंडिया ने जीते हैं तो अभी तो पार्टिसिपेट किया ना, तो ये भी गलत हो गया. बी एंड सी करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. अ मिनिस्टर who for a period of 6 consecutive month is not a member of either house of the parliament shall cease to be the minister after expiry of this period. ये चीज़ आपकी लिखी गई है आर्टिकल 75 के अंदर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर visited the court of Vijayanagar ruler देवराय सेकंड एज अ पर्शियन एम्बेसडर? तो यहाँ पर होगा अब्दुल रजाक. ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज अ कैश मेमोरी? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? तो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, तो वो कौन सी पीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज अ नंगा प्रभात. दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो पीक है ये आपका पीओके बलूचिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है. हु कंपोज्ड नाट्यशास्त्र? नाट्यशास्त्र दैट इज भरत मुनि. ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25. ऑन द बेसिस ऑफ चेलिया कमिटी रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड रिफॉर्म वर इनिशिएटेड? तो यहाँ पर टैक्स पॉलिसी आपकी हम बात करेंगे, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे. ठीक है. तो ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल गवर्नर रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन? ये होता है आर्टिकल 200. ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. Who among the following is not a member of high level committee constituted by the simultaneous election? मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए उसके अंदर कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति नहीं है वो है तुषार मेहता. ठीक है. बाकी तीनों लोग रहेंगे. यहाँ पर अध्यक्ष थे कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी. तो यहाँ पर तुषार मेहता रहेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. Central government in its Union Budget 2023-24 adopted 7 priorities of the government. These priorities are called as the सप्तऋषि. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 29. इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन्स द 96th एनुअल अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन हेमियर? दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत 15% की जो लिमिट है वो बनाई गई थी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंतर्गत? तो ये था 91st ऑफ अमेंडमेंट. ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. ठीक है. न्याय फिलॉसफी इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड? तो 31 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी वर्ड मुझे नहीं लगता है. थोड़ा सा डाउट है. देखिए डाउट वाले क्वेश्चन के साथ मैं स्टार लगा देता हूँ. आई थिंक ऑप्शन डी रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड वाइल द टाइटल ऑफ जगत गुरु बाय द अकबर? तो ये था हीर विजय सूरी. ठीक है. ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर में मुझे कंप्लीटली डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 34. इन इंडिया क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इन हाउ मेनी कैटेगरीज? दैट इज इन 6 कैटेगरीज. ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? तो PC महानलोबिस. ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स
की जो स्टैब्लिशमेंट है वो किस साल होती है? ये होती है 1999 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज रेसिडुअरी पावर? रेसिडुअरी पावर जो कि है सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट, किसी लिस्ट में नहीं है, वो आपकी रेसिडुअरी पावर्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में झरवा इज रिलेटेड विद द अंडमान एंड निकोबार, मुंडा इज रिलेटेड टू द झारखंड, ठीक है, एंड भील इज इन राजस्थान, गद्दी इज इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज रिफर्ड एज अ लिच्छवी दोहित्र, सन ऑफ डॉटर ऑफ द लिच्छवीज? ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ये करेक्ट है। 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये भी करेक्ट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे यहाँ पर। 2 eminent person of nominated by the committee consisting Prime Minister, Chief Justice of India and LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स आपकी जो पॉइंट्स है वो क्या हैं, करेक्ट हैं। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द हाइएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो यहाँ पर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक का, सेकंड आता है उड़ीसा का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट ओर कर्नाटक से, सेकंड में आएगा उड़ीसा। एज पर द यूनियन बजट 2024-25 ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिशिएट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज परसेंटेज ऑफ GDP इज द, तो वो क्या है, वो अराउंड होगा 4.9%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 43 नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 44, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी द कॉज ऑफ संस्कार इम्प्रिजन इज, सो ये होगा अविद्या और इग्नोरेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग बंगला newspaper underwent a rapid transformation, changing overnight into an English newspaper in order to circumvent the Vernacular Press Act of 1878? So that is called as the Amrit Bazar Patrika. Option D यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, वाई मिट्टी कैफे इज फेमस? मिट्टी कैफे इज फेमस फॉर completely managed by the differentially abled person। ठीक है, दैट इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, एज पर द सेंसस 2011 द यूनियन टेरिटरी हैविंग द लोएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज इन दमन एंड दीव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लाइव्ड? 48 की बात करें तो उस क्वेश्चन में मुझे आंसर नहीं पता है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कनिका सिवाच जो है ये रिलेटेड है विद द हॉकी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। 50, 51, 52 ये तीनों क्वेश्चंस में मुझे पूरा डाउट है, एक्चुअली मुझे आंसर्स नहीं पता है बेसिकली, तो इनके क्वेश्चंस को आंसर को मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 बनाते हैं। इन छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल हेड गियर मोर ये बनता है आपका जो पान का पत्ता होता है उससे, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है यहाँ पर ड्यूरिंग द मैरिज। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आर्टिकल 243J ये रिलेटेड है विद द ऑडिट ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी? तो ये जो नदी है दैट इज कॉल्ड एज अ तेल। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी तेल। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बीइंग डेवलप्ड? ये है
राजनंदगांव के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा 56 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच स्पेशल तिथि डेट ग्रेन्स आर शोन इन स्मॉल बास्केट फॉर द फेस्टिवल ऑफ भोजली। देखिए यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी ये करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को मैं स्किप करूँगा बिकॉज ये कम्प्लीटली एक कहावत है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें हम बात करें तो ड्यूरिंग कुलचुरी रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रह वॉज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रहेगा सिमरिया ग्रह, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है। सेक्शन 83 ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्ड द रिलीफ इन टैक्सेस। ठीक है, सेक्शन 88 ये इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच कॉन्टेंट इज मोस्टली यूज्ड इन सीशल क्राफ्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट यहाँ तक मुझे लगता है प्लांट यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। 1920 राजनंदगांव द मिल वर्कर स्ट्राइक जो 37 डेज तक चली थी, इसको लीड किया था किसने? इसको क्या नाम था इनका? नहीं, इसमें तो आंसर बनेगा आपका, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 62 के अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है, आई मीन जो आंसर है करेक्ट वो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर बनेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति थे उनका नाम था ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठीक है, ये व्यक्ति थे जो जिन्होंने लीड किया था। द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन of India has established coal-based chemical fertilizer plant in which of the following district, that is in Korba, that is option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल एक्टिव पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ की वो कितनी है? वो अराउंड, देखिए इनमें से कोई भी फिगर नहीं बन रहा है, ये गलत होगा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडस्ट्री क्राफ्ट सेंटर ये आपका कहाँ पर है? ये रायपुर में खुला है। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। आई थिंक इसमें इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा डाउट है, रायपुर ही है मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को मैं स्किप करता हूँ, 67 पर आते हैं। तो एनटीपीसी जो कोरबा का है वो विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक ये डेवलप हुआ था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया इन लिंकिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये रैंक है यहाँ पर फर्स्ट, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, राइस ब्लास्ट डिजीज ये एक फंगल डिजीज है। ठीक है, दिस इज अ फंगल डिजीज, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 विच, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ एंड 70 के साथ साथ मैं 71 को भी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं आगे 72 नंबर क्वेश्चन की। 72, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट लिथियम माइन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़? सो ये आपका रहेगा कोरबा के अंदर। ठीक है, कोरबा। ये क्या हो गया भाई, डार्क कुछ हो गया समथिंग, व्हाट हैपनिंग? तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। ओके ठीक है, चलिए ब्लैक से कर देते हैं। कोरबा, दैट इज ऑप्शन 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, कंती देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन रतनपुर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड प्राइमरी सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ ये आपका एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड फिशिंग रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। शिकार देवी इस, देखिए इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर नहीं पता है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। विच इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ महानदी बेसिन? तो यहाँ पर जंगीर चंपा, आई थिंक ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे इसे। वेयर इज़ द टूरिस्ट स्पॉट समत सरना लोकेटेड? ये आपका कहाँ पर है?
दीपा देश के अंदर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 78 पर आते हैं हम। ठीक है, तो 78 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पनिशमेंट फॉर इलीगल कॉलोनाइजेशन, ये सेक्शन 61D के अंदर आएगा। और फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द सेक्रेटरी, ये आएगा 72 सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है माँ बंगलेश्वरी देवी टेम्पल दोनागढ़ के अंदर है, जो कि डेवलप किया जा रहा है अंडर द स्कीम प्रसाद। नवंबर 1933 महात्मा गांधी विजिट करते हैं दुर्ग के अंदर एक फ्रीडम फाइटर के साथ में, और वो उनके घर पे रहते हैं, वो हैं घनश्याम सिंह गुप्ता। ऑप्शन ए रहेगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81 को मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर। 82 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ वीट, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप की गई है। तो यहाँ पर अरपा रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, नॉट पूछा है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। तो आर्टिकल 243 जो है पंचायत के कंपोजिशन के बारे में बात करता है। ऑप्शन सी होगा 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, हु वाज द पब्लिशर ऑफ हिंदी लिटरेरी मैगजीन छत्तीसगढ़ मित्रा। सो यहाँ पर होगा माधव राव सपारे, दैट इज ऑप्शन ए। आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप इज नोन एज द सिल्वीकल्चर। ऑप्शन ए रहेगा 86 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट मैं इसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर है खलटाही डायलेक्ट जो है वो मेनली वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हु इज एलिजिबल फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन छत्तीसगढ़, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। ऑल है, सारे रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, फ्रॉम विच 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच एंशियंट साइट छत्तीसगढ़ हैज़ टेराकोटा सील वेदिश्री फाउंड। तो ये मल्हार के अंदर मिली है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ट्राइब इज कॉल्ड एज अ मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब। तो ये आपकी बैगा ट्राइब है, जिसको टैटू बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच सॉइल हैज़ द लोएस्ट pH वैल्यू। तो लोएस्ट pH वैल्यू जो है वो भाटा ट्राइब की है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल, ये कब बना था? ये जनवरी 2015 में बना था। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी को नाक के द्वारा AA मतलब A++ ग्रेड दिया गया है? ये है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 95 की बात करें तो एज पर द छत्तीसगढ़ स्टेट बजट 2024-25 फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ज्ञान। ऑप्शन ए रहेगा 95 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो 96 की बात करें तो फार्म इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, बी का वन एक ही जगह पर है, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, फ्रीडम फाइटर। देखिए बाबा पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में तो मुझे पता है, बट यहाँ पर पुरुषोत्तम दास के बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो इसे मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट दैट इज बेरिल मिनरल जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये जशपुर के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है नॉट रिलेटेड विद द हंटिंग रिचुअल्स। तो देखिए बिशु सिरकोर जो है वो हंटिंग रिचुअल से संबंधित नहीं है। सिरोपाव, ये क्या है? सिरोपाव एक पगड़ी है, धोती है, जो कि फंक्शंस या मैरिज के टाइम पर जनरली वियर की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
सो दिस इज़ द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन था ये 2025 में कंडक्ट किया गया है 9 फरवरी को 2025 के अंतर्गत। दिस इज़ द पेपर वन। पेपर वन के अंदर जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता था डेफिनेटली बताया, जिन पे डाउट था उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।